हेलो दोस्तों, आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन लेके आए हैं। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, अच्छा समकोण त्रिभुज दिया है, बोला समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज दे रखा है तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज एक लेंगे। एक एंगल ट्रायंगल हमको लेना पड़ेगा। ये आपका समकोण त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। चलिए, ये हम समकोण त्रिभुज ले लिए। क्वेश्चन बोला था कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तब बताओ, ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे समकोण बनता, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, तो यहाँ पे बी लेना पड़ेगा। बी यहाँ ले लेंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बोल रखा है कोण बी बराबर 90 डिग्री, मतलब हमको हर हालत में कोण बी बराबर कोण बी को यहाँ लेना है, ठीक है ना दोस्त। तो हमको कोण बी को यहाँ लेना है। बाकी ए और सी कहीं भी दे दो, आप आज़ाद हैं। ए और सी के लिए आप आज़ाद हैं। तो हम यहाँ ए दे देते हैं और सी यहाँ दे देते हैं। कोई कहेगा कि यहाँ नहीं देंगे, यहाँ देंगे, कोई दिक्कत, दे सकते हैं। तो इसमें बोला है, और क्वेश्चन बोला है तथा BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु D है, यानी ये BC है आपका चला, और BC का मध्य बिंदु D है, यानी यहाँ पे हम BC का मध्य बिंदु D ले लिए। मान लीजिए हम मध्य बिंदु नाप लिए, ठीक है ना। यहाँ बीच से मध्य बिंदु D ले लिए, ठीक है ना। तो सिद्ध करें AC² बराबर AD। ओहो, AD बोला है, इसका मतलब A को D से इसे मिलाएंगे तब ना AD होगा। हाँ, तो AD² प्लस 3CD²। शांति बना के देखिएगा। चला, हमको देखो, हम चल देते हैं प्रमाण में, ठीक है ना। हमको सिद्ध करे करा प्रमाण, सिद्ध करे बोल रहा, ध्यान दीजिएगा। बताओ, फिगर समझ में आया ना। फिगर तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमको बोला है AC² बराबर AD प्लस CD², यानी AC² बराबर AD² प्लस 3CD² हमको लाना है, ठीक है। तो देखिए प्रमाण में लिखिएगा। चला, दिया है, जो पहले दिया उसको लिख लो। दिया है BC का मध्य बिंदु D है, तो लिख दीजिए दिया है BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु D है। BC का मध्य बिंदु क्या है? D है। बताओ, मध्य बिंदु है, इसका मतलब चला यहाँ, इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब E जितना दूरिया होगा उतना दूरी ये भी होगा, यानी E दू होगा तो ये भी दू होगा। मध्य बिंदु के मतलब यही ना हुआ जी, E जितना होगा उतना E, यानी बीच में है, मतलब इस साइड और इस साइड दोनों आपस में बराबर होगा मध्य बिंदु के मतलब, यानी हो जाएगा यहाँ से BD बराबर CD, BD बराबर CD या DC, BD बराबर CD या DC हो जाएगा। बताओ, समझ में आया ना। चला, समझ में आ गया होगा, ठीक। चला, अब हमको जो सिद्ध करे करा उसमें चल दो। हम LHS से चल देते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड LHS से चल देते हैं। LHS में दिया है AC², LHS से चल के RHS ला देंगे, सिद्ध हो जाएगा बुआ। तो LHS से चल देते हैं AC²। तो देखो, रटना नहीं है, समझना है। जो दिया है उस पर काम करेंगे, जो सिद्ध करना है उस पर काम करेंगे, ठीक है ना। तो AC², बताओ, ये AC² बराबर हमको सिद्ध करना है AD², यानी ये वाला AD² प्लस 3CD² ये वाला, ठीक। तो चला, बताओ AC² को हम क्या लिख सकते हैं? AC क्या है बताओ। त्रिभुज ABC में आप यहाँ से देखिए, ये त्रिभुज ABC जो आपको ये डिजाइनिंग वाला त्रिभुज जो देख रहे हैं चला, उसमें आप ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। AC क्या है? ये 90 डिग्री है। इसको यदि मिटा दिया जाए भी तो फिर समझिए, ये 90 डिग्री है। 90 के सामने ये क्या हुआ? कर्ण हुआ। 90 के सामने कर्ण होता है ना जी, तो 90 के सामने ये कर्ण हुआ, यानी ये कर्ण दिया है। तो कर्ण² बराबर होता है लंब² प्लस आधार²। तो क्या AC² को हम नहीं लिख सकते हैं AB² प्लस BC²? लेकिन क्या हमको ये लाना है? AB लाना है? नहीं, हमको AD लाना है। BC लाना है? नहीं, हमको CD लाना है।
कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ चला ए बी, ये आपका ए बी है, ठीक है ना। तो ये त्रिभुज में आप देखिएगा ए बी डी में, ए बी डी में आप ध्यान से समझेगा चला, हमको ये 90 डिग्री है। बताओ 90 के सामने ये भी तो कर्ण होगा, ये आपको ए डी जो झलक रहा है ये भी तो कर्ण होगा ना, तो 90 के सामने कर्ण होगा। और ये लंब, तो लंब स्क्वायर बराबर हमने लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। काहे ए डी काहे लिखे, क्योंकि हमको ए डी लाना था, ठीक है ना बउआ। अब बी डी स्क्वायर प्लस ये बी सी है, तो चला हमको बी सी लाना नहीं है, हमको सी डी लाना है। तब बी सी, यहाँ देखो ध्यान से, बी सी, तो क्या बी सी को हम चला हम नहीं लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, अरे लिख सकते हैं ना बाबू, बी सी प्लस डी सी लिख सकते हैं। तो बी सी को आप लिख दीजिए बी डी प्लस सी डी या डी सी, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। चला अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ आपको ध्यान देना है बउआ, ए डी स्क्वायर हमको लाना है तो ए डी को रखेंगे, जिसको नहीं लाना है प्यार से हटाइएगा, ठीक है ना। तो बताओ बी डी हमको लाना नहीं है, हमको सी डी लाना है। तो चलवा बी डी बराबर सी डी है, बी डी बराबर सी डी, तो आप बी डी के जगह सी डी धर दीजिए ना, तो सी डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस प्लस। यहाँ देखो बी डी, अरे हमको बी डी नहीं लाना है जी, हमको सी डी लाना है, तो बी डी को हटा दीजिएगा ना, बी डी को हटाइए, तो यहाँ बी डी बराबर सी डी, प्यार से हटाइएगा, बी डी बराबर सी डी और प्लस सी डी, तो हमको तो सी डी लाना है, तो सी डी को काहे हटाएंगे, सी डी के स्क्वायर। अब बताओ चला यहाँ ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, हमको सी डी लाना है और एक एक दो, और दो के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 सी डी स्क्वायर हो जाएगा, दो दूनी 4 सी डी स्क्वायर। अब बताओ चला ये जो ए डी स्क्वायर और 4 सी डी स्क्वायर में 1 सी डी स्क्वायर घटेगा तो प्लस 3 सी डी स्क्वायर। ओ क्यों मम्मी, यही तो हमको लाना था, यही तो लाना था। और ये चीज़ सिद्ध हो गया। बताओ समझ में आया, समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा दोस्त, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो वहीं पे आपका डिसलाइक बटन होगा, डिसलाइक बटन चाप दीजिएगा, ठीक है दोस्तों।